जैसे ही हम 7 पीढ़ी पीछे जाएंगे आपको पितर के रूप में कोई दिखाई नहीं देगा, केवल भगवान ही दिखाई देंगे। हैं? आप यहाँ कितने उम्र के लोग बैठे, बूढ़े बड़े भी बैठे। अगर इन बूढ़े बड़ों से भी कहा जाए कि आप भी अपनी 7 पीढ़ियों का नाम बताओ, 7 दादाओं का नाम बताओ, तो यही फेल है सब खेल। और लोग पढ़ पढ़ के न जाने कितनी डिग्रियां लेके बैठे और गांव में बोलने नहीं देते किसी को, सबकी बोलती बंद कर देते हैं, इतना ज्ञान है। पर अपनी 7 पीढ़ियों के पूर्वजों का नाम तक नहीं बता सकते। महाराज सबका हाल ऐसा ही है। अब हम इतनी लंबी चौड़ी कथा सुना रहे हैं, इतने ऋषि मुनियों के सबके नाम बिना किताब के बोल रहे बड़ा बड़। पर हमसे भी कोई पूछे तो शायद हो सकता है गिनती में 10 पीढ़ी में हम भी एक आध भूल जाएंगे। और मैं तो सबको तुमको कह रहा हूं, तुम बताओ, चलो अपने 10 पीढ़ी के पूर्वजों का नाम लेके आ जाओ, अपने 10 दादाओं का नाम। लंबे पड़ जाएंगे, तुम्हारी खोपड़ी सड़ जाएगी याद कर करके, पर 10 पीढ़ी के दादा याद नहीं आ सकते। पिताजी और पिताजी का पिताजी और उसका पिताजी, ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ी। कहां पड़ी है किसी को इनको याद रखने की? क्यों? याद उन्हें रखा जाता है जिनका कर्म याद का हो, जो आए और गए। मूली का सा खेत, आया कमाया खाया और मरे, आया कमाया खाया और मरे, आया कमाया और खाया और मरे, कुछ किया ही नहीं, कौन याद रखेगा? अच्छा बोलो, ब्रह्मा याद है कि नहीं तुमको? कौन सा बालक छोटा है ऐसा जो ब्रह्मा को नहीं जानता? विष्णु, शिव, ये तो दुनिया के पहले इंसान है, जगत में सबसे पहला, और आज तक कोई नहीं भूल पा रहा है। और ये 50-60 साल पहले जो मर गए, 50-70 साल पहले, वो याद नहीं किसी को। कौन याद करेगा? याद करने के लिए स्मृतियां छोड़नी चाहिए, यादें छोड़नी चाहिए। कोई स्मृति छोड़ी ही नहीं है। 4 बीघा खेत और एक कच्चा घर, इतना ही छोड़ के गए, कौन याद करेगा? 10 साल में खेत को बेच के खा गए बच्चे, और घर गिर गया, ससुरा बरसा में कच्चा घर था, कौन याद करेगा? इसीलिए तुम्हें कोई याद करे उसके लिए स्मृतियां बनाओ, यादें बनाओ। न जाने जीवन में कितना दोष लगाती है दुनिया, लगाएगी, पर आप अपना कर्म करो, अपनी यादें चुनो, और ऐसे कर्म करो जिससे यादें अनंत समय तक तुम्हारी रहें और दुनिया तुम्हें याद करे। तुम्हारे बच्चे ही नहीं, पूरा जगत तुम्हें जान जाए। ये मकान, दुकान, कोठी, गाड़ी छोड़ने से याद नहीं रह जाएगी किसी की, ये ध्यान रखना। याद भी कर्म से ही छोड़ी जा सकती है। कहा गया कि सेंट जो होता है ना, परफ्यूम सेंट, अगर आप उसे फुर्र फुर्र कर दो तो वो जिधर हवा चलती है ना, उधर उड़ के चला जाता है। वो विपरीत हवा के सेंट खुशबू जाती नहीं है। अगर पूर्व दिशा से हवा चल रही है और आपने सेंट छिड़का तो पश्चिम की ओर जाएगी खुशबू, पूर्व की ओर नहीं जाएगी, विपरीत दिशा में नहीं जाती। और कर्मों की खुशबू, कर्मों की कीर्ति बिना हवा के 10 दिशाओं में फैलती है। बिना हवा के 10 दिशाओं में डंका बाजता है, डंका। और खुशबू सेंट की एक दिशा में जाती है, वो भी हवा के संग संग। और कीर्ति, कर्मों की खुशबू, तुम्हारे कर्मों की यश 10 दिशाओं में फैलता है, बिना हवा के, बिना हवा के। आंधी और तूफान को भी काट करके सुगंध तुम्हारी फैलती है पूरे जगत में, विश्व में। ऐसे भी कर्म किए जा सकते हैं जो विपरीत दिशा में भी फैल जाएं, ऐसे भी कर्म किए जा सकते हैं। कीर्ति की सुगंध 10 दिशाओं में जाती है बिना हवा के, और तूफान को भी चीर के फाड़ के उसे तूफान भी नहीं रोक सकता। क्या लोगी? पितृ पूजा का तो कहा 2 पग जमीन, 2 पग जमीन, इतनी महान पूजा। महाराज ये तो बहुत कम है, थोड़ा ज्यादा तो मांगो। देने वाला यजमान
पंडित जी से कह रहा है कि ज्यादा मांगो, ये थोड़ा है, इसको देते हुए लाज लगेगी मुझे, मैं दानी हूं। और ये सोच दानी के अंदर ही रहती है। जो दानी भानी नहीं है ना, वो तो पंडित जी को हवन पूजा करने के बाद में दक्षिणा देने में 20 बात बताएगा। अरे महाराज, अरे पंडित जी, बस ये रख लो ना, ये रख लो ना, बहुत हो गया ना, रख लो ना, इतना ही ठीक है ना, और कितना लोगे, बहुत है ना, 1000 चर्चा। वैसे तो धीरे धीरे पंडिताई समाप्ति हो रही है, पंडित जी का ज्यादा काम नहीं रह जा रहा है लोगों के जीवन में, पर जितना भी बचा है उसमें बिन मांगे दे दो बस। अपने यहाँ जो पंडित पूजा करने आया है देवताओं की, अगर वो प्रसन्न होके जा रहा है, अपने कर्म के बाद जो मजदूर आया है मिट्टी खोदने तुम्हारे खेत में और शाम को वो तुम्हारे यहाँ से खुश होके जा रहा है, तो कल तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, कल तुम्हारी पूजा अच्छी होगी, कल तुम्हारा फल अच्छा होगा। कर्म तो पंडित भी करता है, कर्म मजदूर भी करता है, दोनों ही मजदूर हैं, पर दोनों प्रसन्न जाने चाहिए अपने यहाँ से। 1 रुपया ज्यादा ले जाओ मजदूरी का, पर कम नहीं देना। कोशिश करना कि वो पानी पी जाए ज्यादा, रोटी खा जाए अपने यहाँ, छाछ मट्ठा खा जाए, मजदूरी भी ले जाए। मजदूरी के साथ जिस मजदूर को खाना भी मालिक दे देता है बिन मांगे, तो वो मजदूर आधी रात उस मालिक के यहाँ काम करने को तैयार रहता है। आपने माता बहनों को देखा होगा, या आप सभी पुरुष लोग भी सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी की दुकानें लोगों की फिक्स हैं। सब्जी खरीदने के बाद में जो हरा धनिया, हरी मिर्ची, नींबू फ्री में डाल दे थैला में, सब लोग उसी को पसंद करते हैं। उसके यहाँ से लेंगे सब्जी, वो नींबू फ्री देवे, उसके यहाँ जाएंगे वो मिर्ची फ्री देवे, उसके यहाँ जाएंगे वो धनिया फ्री देवे, उसके यहाँ जाएंगे वो पुदीना फ्री देवे। अबे 5 मिर्ची हरी दे दी और उसने कम से कम तुमसे 1 किलो मिर्ची का पैसा कमाया 4 सब्जियों में, और 5 मिर्ची फ्री दे दी। 4 किलो सब्जी का तुमने एहसान नहीं माना क्योंकि पैसा दिया है, और 4 मिर्चियों का एहसान मान लिया, पकड़ लिया, पक्का दुकानदार इसी से लेंगे, यही बढ़िया सब्जी वाला है। ऐसे ही मजदूर सोचता है। 500 रुपए लिए गड्ढा खोदने का, और 500 के साथ में रोटी नहीं ठहरी थी, और यजमान रोटी भी खिला दे, पानी भी पिला दे, चाय भी पिला दे, तो ये मजदूर सबका काम छोड़ के तुम्हारा काम करने के लिए बैठा है घर पे। ये ध्यान रख लेना, इसीलिए करो ना थोड़ा थोड़ा, क्या फर्क पड़ रहा है, घर में रोटी तो बनी है ना। तुम्हारे बेटे को तो भूख ही नहीं लगती है, वो तो चे में करके थोड़ा बहुत खाता है। औलाद तो खा ही नहीं रही है खाना, चे में पे। माँ बाप लगे पड़े, अरे थोड़ा खा ले बेटा, कैसे होगा बेटा, बेटा तू ऐसा ले, आधी तो खा ले, एक तो खा ले। अरे नहीं खा रहा, मजदूर को खिलाओ ना, वही रोटी मजदूर को खिलाओ। तुम्हें थकने देगा नहीं मजदूर, तुम्हें पसीना बहाने नहीं देगा, वो तुम्हारे भी काम को कर जाएगा। 4 फावड़े, ओ भैया, ओ गुड्डू, नेक तनक आ जा भैया, काम तो तेरा हो गया बस, पर ये थोड़ा सा काम है, इस पत्थर को भी उठा के फेंकवा दे। इतना भी मजदूर अलग से कर देता है, पर वो तभी करता है जब उसे प्रसन्न रखा जाए। तो भैया दान तो प्रसन्नता से करो। अगर आपको लगे कि गुरुजी आए और कथा बहुत बढ़िया सुना के गए, सबको खुश करके गए, फायदा करके गए सबका, तो फिर क्या सोचना है, फिर तो जितना देना दे दो, आंख बंद करके दान दक्षिणा। हम मांगे और जब तुम दें, फिर वो दक्षिणा नहीं रह जाती, फिर वो दान भी नहीं रह जाता। मांगने के बाद मिला तो फिर वो दान भी नहीं कहलाता और दक्षिणा भी नहीं कहलाती। इसलिए समस्या सब जगह है। लेने वाले का लालच बढ़ रहा है और देने वाले का लोभ बढ़ रहा है। इसलिए सब हिसाब किताब व्यापार में बदल गया, धर्म का भी, दान दक्षिणा का भी। समय के साथ जो देता है दान वो लोभी बनता है, लोभी हो रहा है, और जो लेता है वो लालची हो रहा है, तो काम बिगड़ रहा है। दक्षिणा की कैसे कहा जा सकता है, कैसे कहें कि दक्षिणा दो भैया। जिन चीजों का समय कीमत फिक्स है उनका तो कहा भी जा सकता है, भाई चैनल का इतना खर्चा है, चैनल वालों को इतना देना पड़ता है, इतना आप दे दो। संगीत वालों की भी तनख्वाह है, उनके बाल गोपाल है, उनकी भी तनख्वाह दे दो। रेल के
ट्रेन का प्लेन का भाड़ा है वो दे दो, ये तो कहा भी जा सकता है। पर मैं कथा सुना रहा हूं, मेरी कथा की दक्षिणा दे दो, ये कैसे कहा जाएगा? भगवान की चर्चा करने का कैसे धन लिया जाएगा? पर कभी कभी सूखा भी विदा कर दिया जाता है। अगर नहीं मांगा, नहीं बताया, तो कहा भाई तुमने महाराज पहले कब कहा था कि आप दक्षिणा लोगे? कथा हो गई, जाओ। तो निष्फलम कथा विस्तार, फिर कथा का भी फल कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि जिससे काम करवाया है उसकी मजदूरी उसे मिलनी ही चाहिए। कैसी मिलनी चाहिए? बढ़ा चढ़ाकर सेवा करके, बढ़िया खिलाओ, बढ़िया सुलाओ, बढ़िया पहनाओ, बढ़िया तरह से बात करो, सम्मान करो, प्रतिष्ठा करो। तो हो सकता है अगली बार और कथा हो, महात्मा खुश होके चले गए, तुमसे प्रसन्न हो गए, अच्छे रिश्ते हो गए, रिश्तों में सच्चाई और प्रेम पैदा हो गया, श्रद्धा पैदा हो गई, तो फिर क्या धन, क्या दक्षिणा और क्या कीमत? कम खर्चे में बड़ी बड़ी कथा होती रहती है। फिर क्योंकि जहां बात प्रेम और रिश्ते किया जाती है वहां पर फिर धन का कोई महत्व नहीं रह जाता। धन का महत्व जीवन में जहां आ जाता है वहां रिश्ता भी नहीं रहता और प्रेम भी नहीं रहता। जहां धन आड़े आ जाएगा वहां प्रेम नहीं रह जाएगा और रिश्ता भी नहीं रह जाएगा। और जहां रिश्ते को अहमियत है, प्रेम को अहमियत है, वहां पर धन का कोई मूल्य नहीं है। तो राजा बलि को ज्यादा कहा तो भगवान ने कहा ठीक है, एक पग और बढ़ा दो भैया, 3 पग कर दो। संकल्प हुआ। गंगा सागर का पानी हाथ में रख करके शुक्राचार्य ने कहा भाई ये बालक तो कुछ गड़बड़ लगता है। इस बालक का स्वरूप ब्रह्म तेज से भरा हुआ है, पर यह बालक दक्षिणा नहीं ले रहा है और 3 पग जमीन, और वो भी बहुत प्रार्थना करने के बाद में कुछ दाल में काला है। तो महाराज शुक्राचार्य जी जो थे बड़े तपस्वी थे, उन्होंने ध्यान किया और जब ध्यान किया तो उस बालक में 4 हाथ दिखाई पड़े। जब से वो बालक बालक ही दिख रहा था और जब ध्यान करके देखा आंखें फाड़ फाड़ के तो 4 हाथ हो गए, एक में गदा, चक्र, पद्म और कमल। अब तो बड़ा कठिन हो गया। शुक्राचार्य सिंहासन से खड़े हो गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, दान मत करो, दान मत करो, संकल्प मत करो, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो विष्णु है, तुम्हें ठगने आया है। और सुनिए, अचानक तुम्हारे दिमाग में कोई महापुरुष बैठ गया कि महापुरुष है, और उसी बीच में कोई आदमी आकर उस महापुरुष के बारे में उल्टा सीधा आपको कह दे, तो कभी कभी आपकी बुद्धि भ्रमित भी हो जाती है। आपकी बुद्धि में श्रद्धा की जगह अश्रद्धा पैदा हो जाती है। आपने जिसको जैसा देखा उसके लिए प्यार था, पर आपको जो बताया गया कान में आकर के, उसे सुनकर, उसे देखकर आपके दिमाग हलचल करने लगता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए घर में कोई समझदार व्यक्ति भी चाहिए। ऐसी हलचल में संभाल ले। राजा बलि की मां पीछे ही बैठी थी, उसने अपने पुत्र को पीछे से संभाल लिया। पुत्र, अब ये गुरुजी कुछ भी कहें, पर ये विष्णु भगवान हैं, तो अब हमारा सर्वस्व भी चला जाए तो भी अब इनको दान करके ही पीछे हटना है। मां ने संभाल लिया, शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना। क्यों? ये वही शुक्राचार्य हैं जो अभी कह रहे थे कि ऐसा ब्राह्मण देखा ही नहीं है, इसे दान करो, और अब कह रहे हैं कि ये छलिया है, कपटी है, बदमाश है, फलाना है, ढिकाना है? वही इंसान, वही भगवान। एक इंसान को, एक ही आदमी थोड़े दिन पूज रहा है भगवान और थोड़े दिन फिर बुराइयां। तो शुक्राचार्य को यहां पर चुप बैठना पड़ गया। शुक्राचार्य ने बहुत प्रयत्न किया, पानी में घुस गए, गंगा सागर की नली में। भगवान ने आंख फोड़ दी, सीख डाल दी आंख में, एक आंख के हो गए, एक दृष्टि। इसीलिए कभी भी कुदृष्टि नहीं डालना किसी की अच्छाइयों पर। एक आंख हो जाएगी, एक आंख फोड़ देगा कोई न कोई। शुक्राचार्य एक आंख के हो गए। भगवान ने यह दंड दिया, भगवान ने बताया ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके साथ यही होगा। और कौन करेगा ऐसा? तो भगवान ही दंड देंगे, वो और कोई नहीं देगा। अपने आप ही अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता है सबको।
राजा रंक फकीर संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी परमात्मा सब आए, सब दंड भोग कर गए दुनिया में। सब ने यही कहा कि हम स्वयं न्यायकारी दयालु अजन्मा हैं और हम सब दंड देते हैं, पर सृष्टि पर आकर तो भैया हमें भी दंड भोगना पड़ा।